जेन ऑस्टिन के मशहूर नॉवेल परस्युएशन में कहानी की शुरुआत होती है एक टूटे हुए रिश्ते से। तो चलिए इस विश्लेषण में हम देखते हैं कि कैसे खोया हुआ प्यार, समाज का दबाव और एक दूसरे मौके की उम्मीद इस पूरी कहानी की नींव रखते हैं। कहानी की शुरुआत प्यार से नहीं बल्कि घमंड से होती है, और इस घमंड का जीता जागता उदाहरण है एलियट परिवार के मुखिया सर वॉल्टर। तो सर वॉल्टर के लिए मनोरंजन का मतलब कोई इतिहास या साहित्य की किताब नहीं है। उनके लिए तो बस एक ही किताब मायने रखती है, द बैरोनेटेज। ये वो किताब है जिसमें उनके ऊंचे खानदान का पूरा ब्यौरा है। मतलब ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये तो उनकी पूरी पहचान का सबूत है। सोचिए, 54 साल की उम्र में सर वॉल्टर के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? उनकी अपनी सुंदरता और उनकी सामाजिक हैसियत, उनका पूरा का पूरा चरित्र, जैसा कि यहां लिखा है, इसी घमंड पर टिका हुआ है, चाहे वो पर्सनल हो या उनके पद का। और यही घमंड उनकी बड़ी बेटी एलिजाबेथ में भी साफ छलकता है, जो बिल्कुल अपने पिता पर गई हैं। और फिर दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन एन, समझदार, शांत, लेकिन परिवार में उन्हें कोई पूछता तक नहीं। इन दोनों के बीच का फर्क तो देखिए कितना साफ नजर आता है। लेकिन जब जिंदगी सिर्फ घमंड और दिखावे पर चले तो उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और एलियट परिवार का यही दिखावा अब उन्हें आर्थिक बर्बादी की कगार पर ले आया है। सालों से जो बेतहाशा खर्च चल रहा था, अब उसका हिसाब करने का दिन आ गया है। कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका है कि अब परिवार का नाम और इज्जत दोनों दांव पर लगे हैं। अब देखिए, परिवार के जो समझदार लोग हैं, जैसे लेडी रसल और एन, वो सीधी सी बात कहते हैं कि खर्च कम करो। लेकिन सर वॉल्टर और एलिजाबेथ, अरे उन्हें तो ये अपनी बेइज्जती लगती है। तो उनके घमंड को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपने पुश्तैनी घर कैलेंज हॉल को ही छोड़ देना। और बस यही एक फैसला पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। अब परिवार को अपना आरामदायक घर छोड़कर एक अनजान भविष्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पैसों की इस समस्या का जो हल निकलता है, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी उलझन लेकर आता है। ये उलझन तब शुरू होती है जब एक किराएदार सामने आता है। कैलेंज हॉल के लिए एक सही किराएदार ढूंढना बहुत जरूरी है, लेकिन सर वॉल्टर की अपनी शर्तें हैं। उन्हें हर कोई मंजूर है सिवाय एक पेशे के लोगों के, जिनसे वो सख्त नफरत करते हैं, नौसेना। तो ये किस्मत का खेल देखिए। पहली सबसे अच्छी पेशकश आती है एक एडमिरल क्रॉफ्ट की तरफ से, एक ऐसा आदमी जो उसी नौसेना से अमीर और इज्जतदार बना है जिसे सर वॉल्टर बिल्कुल पसंद नहीं करते। एडमिरल शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का भाई भी उन्हीं के साथ केलिंच में रहने वाला है। जैसे ही एन उस भाई का नाम सुनती है, उसका पूरा अतीत एक पल में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो नाम है कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ। एन के लिए ये सिर्फ एक नए किराएदार का रिश्तेदार नहीं है, नहीं, ये तो उसके दर्द भरे दबे हुए इतिहास की वापसी है। तो आखिर ये कैप्टन वेंटवर्थ हैं कौन? ये समझने के लिए हमें 7 साल पीछे चलना होगा। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, 7 साल पहले एन और कैप्टन वेंटवर्थ की सगाई हो चुकी थी। वो एक बहुत होनहार नौसेना अधिकारी थे, पर उनके पास ना तो पैसा था, ना ही कोई बड़ा नाम। परिवार और सलाहकार लेडी रसल के दबाव में आकर एन ने वो सगाई तोड़ दी, और उस फैसले ने सिर्फ वेंटवर्थ का ही नहीं बल्कि एन का अपना दिल भी तोड़ दिया था। और अब 27 साल की उम्र में एन एक गहरे खामोश अफसोस के साथ जी रही है। वो अब समझती है कि उस वक्त की नादानी ने उससे उसकी जिंदगी का प्यार छीन लिया, और वो खुशी भी जो उसे आज तक दोबारा नहीं मिली। अब जब कैप्टन वेंटवर्थ वापस आ चुके हैं और वो भी उसी के पुराने घर में रहने वाले हैं, तो जाहिर है उन दोनों का आमना सामना तो होना ही है। ये खबर आग की तरह फैलती है। कैप्टन वेंटवर्थ केलेंच पहुंच चुके हैं। पड़ोस का मस्क्रोव परिवार, जहां एन फिलहाल रुकी हुई है, इस खबर से बेहद खुश है। वो लोग फौरन उस मशहूर कैप्टन के स्वागत में एक डिनर पार्टी रख देते हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ठीक जब वो मुलाकात होने ही वाली थी, घर में एक हादसा हो जाता है। उसके छोटे भतीजे को चोट लग जाती है और एन को वहीं रुकना पड़ता है। वो पीछे रह जाती है, जबकि बाकी सब उस इंसान से मिलने जाते हैं जिसे वो आज तक भुला नहीं पाई। तो अब 7 साल बाद सब कुछ बदल चुका है। कैप्टन वेंटवर्थ अमीर और कामयाब है, जबकि एन की खुशी और चमक कहीं खो सी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब वो आखिरकार मिलेंगे तो क्या होगा? सालों का गुस्सा और दर्द सामने आएगा, या फिर उनके प्यार को एक दूसरा मौका मिलेगा? उपन्यास के शुरुआती अध्याय हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं।